आज सुनते हैं धरती माता की कहानी। धरती माता की कहानी सुनने से धन व मृत्यु के पश्चात वैकुंठ में रहने को स्थान मिलता है। एक ब्राह्मणी थी, वह बहुत ही दान पुण्य और पूजा पाठ किया करती थी। उसका परिवार बहुत बड़ा और खुशहाल था। एक दिन ब्राह्मणी की मृत्यु हो गई। जब ब्राह्मणी की आत्मा यमदूत के साथ ले जा रहे थे, तभी उसके सर पर एक गठरी ब्राह्मणी के सिर से मंडरा रही थी। ब्राह्मणी बार बार उस गठरी को हटाना चाहे, लेकिन वह गठरी सिर से न हटे। अपने दान पुण्य और पूजा पाठ से ब्राह्मणी बैकुंठ में पहुंच गई। वहां देखती है चारों ओर बड़े बड़े सोने के महल बने हुए हैं, जिसमें पुण्य आत्मा लोग अपनी बड़ी प्रसन्नता से रह रहे हैं। उनके महलों में सभी सुख सुविधाएं हैं। नौकर चाकर, बैकुंठ के चारों ओर बस सुख और आनंद दिखाई दे रहा है। ब्राह्मणी प्रसन्न होकर अपने रहने को स्थान ढूंढने लगी। ब्राह्मणी की आत्मा जहाँ भी खड़ी होने चाहे वही पानी बन जाए। ब्राह्मणी कहीं खड़ी ही नहीं हो पा रही थी। साथ ही उसकी जो गठरी थी वो भी सिर पर ही रखी थी। इससे वह परेशान होकर बहुत दुखी होकर रोने लगी और भगवान को याद करके कहने लगी, हे प्रभु, मैंने क्या अपराध कर दिया? मुझे यहाँ रहने को स्थान क्यों नहीं मिला? इतना में धर्मराज भगवान एक ऋषि के रूप में वट वृक्ष के नीचे प्रकट हुए और बड़ी ही दयालुता से ब्राह्मणी को अपने पास बुलाया और कहा, पुत्री, मैंने तुम्हारे कर्मों का लेखा जोखा देखा है। वह बहुत ही पवित्र और धार्मिक है, लेकिन हे पुत्री, तू धरती पर पांव रख कर चलने के लिए अपने अपराधों की गठड़ी अपने साथ ले आई है। तुमने धरती से अन्न जल सभी सुख लिए, लेकिन सदैव धरती माता तुम्हारा वजन उठाती रही, गंदगी को झेला, लेकिन बदले में तूने कभी उसका धन्यवाद नहीं किया, ना प्रणाम किया। इसीलिए तुम्हें यहाँ पर खड़ी होने के लिए जगह नहीं मिली। ब्राह्मणी ने हाथ जोड़कर पूछा, प्रभु, अब मैं इसे कैसे दूर करूं? भगवान ने कहा कि अब मुझे धरती माता की कहानी सुननी पड़ेगी और इसका उद्यापन करके विधि विधान से धरती माता की पूजा करके ही तुम्हें इस पाप से छुटकारा मिल सकता है। इसका उद्यापन करने के बाद वापस वैकुंठ में आना। और धरती माता साक्षात लक्ष्मी का रूप है। वह धरती के सभी पापों को अपने भीतर समाकर सभी व्यक्तियों के पापों को दूर करती है और उससे लाल कपड़े में गेहूं गुड़ सिक्का बांधकर पीपल के पेड़ के जड़ में दबा देना और संकल्प करना कि मुझे हे धरती माता बैकुंठ में स्थान मिले। और यह सब इतने के बाद 7 दिन, सवा महीने या 1 वर्ष तक नित्य धरती माता की कहानी भी सुनी जाती है। इसे सुनने से धरती पर धन और वैभव मिलता है और बैकुंठ में सभी सुखों को स्थान मिलता है। इस पर ब्राह्मणी कहती है कि हे प्रभु, यह कथा कौन सी है? तो धर्मराज कहने लगे, ब्राह्मणी एक माँ थी, उसके एक बेटा और एक बेटी थी। दोनों बहुत छोटे थे। माँ गरीब थी, वो मजदूरी करके अपना गुजारा चलाती थी। धीरे धीरे वह बड़े होने लगे। बेटी की शादी के योग्य हो गई। माँ बूढ़ी हो चुकी थी। माँ ने अपने बेटे से कहा कि मेरी बेटी जब बड़ी हो जाए तो तू अपने जैसा घर वर देख कर इसकी शादी कर देना। यदि ना रहूं तो भी इसका ध्यान रखना। यह कहकर माँ कुछ दिनों के बाद मर गई। भाई गांव गांव घूमा, लेकिन अपने जैसा घर भर ढूंढने में असफल रहा। उसने बहुत इधर उधर देखा, बहुत गांव में गया, लेकिन उसे अपने जैसा वर नहीं मिला। तो एक दिन उसने सोचा कि क्यों ना मैं अपनी बहन से ही शादी क्यों ना कर लूं। ऐसा सोचकर वो बाजार गया, चुनरी और श्रृंगार का सामान ले आया। बहन ने पूछा, भाई, यह सामान किसके लिए लेके आए हो? तो भाई बोला, तेरी शादी है। लेकिन मोहल्ले वालों को उसकी इस मूर्खता का पता चल गया और बहन से कहा कि तुम्हें पता है तुम्हारा भाई तुमसे शादी करने वाला है। यदि ऐसा हुआ तो अनर्थ हो जाएगा, सृष्टि का विधान बदल जाएगा, सभी जगह बहुत ही बदनामी होगी। बहन ने भाई से पूछा, भाई, मेरी शादी किसके साथ हो रही है? भाई चुप हो गया। तो बहन समझ गई। उसने धर्म के लिए हाथ में एक लोटा लिया, एक चुंदड़ी ली, चप्पल पहनी और गांव में जंगल में धर्म की रक्षा के लिए रवाना हो गए। रास्ते में गांव के ग्वालों ने पूछा
पुत्री वन में क्यों जा रही हो? तो वह कुछ नहीं बोली और वन में जाकर जोर जोर से रोने लगी। धरती माता को पुकारने लगी, हे माँ, आज तू मेरी लाज रख ले, अन्यथा अन्याय हो जाएगा। मैं क्या करूँ? मुझे अपनी गोद में ले ले। पलट पलट कर वह रोने लगी। धरती माता धर्म की रक्षा के लिए प्रकट हुई। बहन ने एक तरफ लोटा, चुंदड़ी और चप्पल रख दी धरती माता के सामने। कहने लगी, इतने में भाई वहां पर आ गया। धरती माता बहन की धर्म की रक्षा के लिए धरती माता में समा गई। भागते भागते जब वह उसमें जाने लगी तो ग्वालों ने कहा, मेरी से पूछा, मेरी बहन किधर है? ग्वालों ने कहा, तेरी बहन उधर गई है। वह बहन को पुकारता हुआ दौड़ता हुआ देखा तो धरती माता उसे अपने अंदर समा रही है। उसने भागते भागते बहन के बाल को पकड़ लिया। धरती माता वह बहन पूरी तरह से समा गई, लेकिन थोड़े से बाल बाहर रह गए। यह बाल पुण्य का प्रतीक है। जो दूब है, उस दूब को हाथ में लेकर कथा सुनी जाती है। बालों को मुट्ठी में पकड़कर भाई रोने लगा और कहने लगा कि तुम धरती माता में क्यों समा गई? गोद में धरती माता ने तुझे ले गई। मेरी तो बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी बहन। माँ का वचन निभाने के लिए मैंने तेरे साथ ऐसा किया, मुझे माफ़ कर दो। मैं अधर्म का ध्यान ही नहीं आया। धरती माता ने सत्य के लिए अपनी पुत्री को अपने भीतर सुमा लिया। आज भी जो दूब के रूप में वह बाल साक्षात स्वरूप हैं। औरतें धरती की माता की रक्षा के लिए इस कथा को सुनती हैं और उसके उद्यापन के लिए व्यक्ति को नित्य इस कथा को सुनकर अंत में एक लोटा हरी चुंदड़ी, चप्पल, हरी चूड़ियाँ, एक बर्तन में हरी साबुत मूंग भरकर मिठाई लेकर कुंवारी कन्याएं को दक्षिणा देकर इसका उद्यापन करना चाहिए। ऐसा करने से धरती माता प्रसन्न होती हैं, इसे सारे लोक में सुख देकर अंत में वैकुंठ में रहने का स्थान देती है। इस तरह से धरती माता की कहानी को सुना जाता है। जय धरती माता।